नंबर 20। रवांडा की एक महिला बाजिनेजा लाइबेराटा ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी शक्ल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में बाजिनेजा के बेटे की शक्ल किसी एलियन की तरह दिखती है। एलियन की तरह शक्ल होने की वजह से बाजिनेजा के पति और ससुराल वाले ने उसे घर से निकाल दिया। बच्चे के बाप का कहना है कि ये बच्चा शैतान का रूप है, इसीलिए इसे मारना बेहद जरूरी है। परिवार के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद बाजिनेजा अपने बच्चे को बचाना चाहती है और फिलहाल उसके इलाज के लिए जरूरी पैसे ऑनलाइन फंड के जरिए इकट्ठा कर रही है। नंबर 19। अमेरिका की रहने वाली इस मोटी महिला का नाम बॉबी जो वेस्ली है। बॉबी का वजन फिलहाल 242 किलोग्राम और उनकी कमर 95 इंच है, लेकिन वो अपने वजन को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ाना चाहती है ताकि उनकी कमर 99 इंच तक हो सके और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। दुनिया की सबसे मोटी महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए बॉबी हर दिन काफी सारा जंक फूड खाती है। बॉबी सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है और उनके फॉलोअर्स लाखों में है। नंबर 18। दोस्तों, क्या आपने कभी जानवरों के दो ग्रुप के बीच हुए गैंग वार के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। चलिए हम आज आपको बताते हैं। वर्ष 1974 से 1978 के बीच तंजानिया के नेशनल पार्क में चिंपैंजी के दो ग्रुप्स के बीच 4 सालों तक भयंकर गैंग वार हुआ। इंडिया और पाकिस्तान की तरह ही चिंपैंजी की कासाकेला कम्युनिटी भी टूटकर दो ग्रुप में बट गई और फिर दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अलग होने वाले ग्रुप काहामा कम्युनिटी में 6 मेल और 3 फीमेल थे, वहीं दूसरे ग्रुप कासाकेला कम्युनिटी में 8 मेल और 12 फीमेल थे। 4 सालों तक चले इस युद्ध में काहामा कम्युनिटी के सभी मेल चिंपैंजी मारे गए और कासाकेला कम्युनिटी इस युद्ध में विजयी रहा। 15। लग्जरी फैशन ब्रांड बैलेंसिगा एक ऐसा स्वेटर बेच रही है जिसे पहनने के बाद आप फैशनेबल नहीं बल्कि भिखारियों के गैंग के सदस्य लगेंगे। दरअसल ये स्वेटर बिल्कुल ही फटे पुराने स्वेटर की तरह है। ये इतने बुरी तरीके से फटा हुआ है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस स्वेटर को चूहे ने कुतर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्वेटर की कीमत 1 लाख रुपए है। लग्जरी ब्रांड पहनकर लोग खुद की अमीरी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस स्वेटर को पहनकर बंदा अमीर तो क्या भिखारियों की गैंग का एक सदस्य ही लगेगा। नंबर 16। दोस्तों, क्या आपने कभी 4 पैर वाली व्हेल देखी है? अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेल के पास तो एक पैर भी नहीं होता, फिर भला 4 पैर वाली व्हेल कोई कैसे देख सकता है? वेल, आज के टाइम में भले ही व्हेल के पास पैर नहीं होते हैं, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले ऐसी व्हेल पाई जाती थी जिनके पैर होते थे। हाल ही में इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में साइंटिस्ट्स ने 4 पैर वाले एक व्हेल के जीवाश्म को ढूंढा है। साइंटिस्ट्स के अनुसार ये जीवाश्म व्हेल की प्रोटोसिटाइडी प्रजाति की है, जो कि इस दुनिया में आज से लगभग 43 मिलियन साल पहले रहा करती थी। नंबर 15। दुनिया की जितनी भी टोबैको कंपनीज हैं, वो सभी एडवर्टीजमेंट्स में सबसे ज्यादा पैसे जनवरी महीने में खर्च करती हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में बहुत से लोग नए साल की शुरुआत होते ही स्मोकिंग छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, तो ऐसे लोग अपने इरादे में कामयाब ना हो जाएं, इसी डर से कंपनियां जनवरी महीने में ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करती हैं ताकि लोग चाहकर भी उनके प्रोडक्ट से दूरी ना बना सके। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर 3। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा एयरपोर्ट देखा है जो कि एक शहर से भी बड़ा हो? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ये सऊदी अरब का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि साइज में भारत के मुंबई शहर से भी बड़ा है। नंबर 30। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन राज्य पेंसिल्वेनिया में एक ऐसा नियम मौजूद है जिसके अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की रिटन परमिशन के बिना शराब नहीं खरीद सकता। हालांकि ये नियम सिर्फ किताबों में ही है और रियल लाइफ में इसे लागू नहीं किया गया है। वैसे अगर ऐसा नियम इंडिया में लागू हो जाए तो फिर शराब कंपनियों का तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नंबर 12। अमेरिका के 61 साल के एक शख्स पिछले 30 सालों से एक ही नंबर के साथ लॉटरी खेल रहे थे। दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें कई बार लॉटरी नंबर बदलने को भी कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़े रहे एंड फाइनली अपनी इस जिद की वजह से 30 साल बाद ये शख्स करोड़पति बन चुका है। इस शख्स ने वर्ष 1991 से जिस नंबर के साथ लॉटरी खेलना शुरू किया, 2021 में उसी नंबर से ये $18.41 मिलियन जीत गया। नंबर 11। अमेरिका के डोनाल्ड फुग के ऊपर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप था। जब पुलिस इन्हें पकड़ नहीं सकी तो तब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। डोनाल्ड की आधार कार्ड टाइप एक फोटो फेसबुक पर अपलोड की गई और साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो इसे जहां भी देखे पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस की ये पोस्ट डोनाल्ड तक भी पहुंची। अब उसे यहाँ खुद को बचाने से ज्यादा अपने बदसूरत फोटो की चिंता होने लगी। इसके बाद उसने मैसेज में अपनी एक बेहतरीन सेल्फी भेजी और पुलिस से कहा कि उसके खराब फोटो को हटाकर इसे अपलोड कर दे। मजे की बात ये रही कि पुलिस ने भी इस शख्स की सेल्फी को फेसबुक पर अपलोड किया और मदद के लिए उसका शुक्रिया भी कहा। नंबर 10। अमेरिका के रहने वाले डोना और वैनर जॉनसन नाम के इस कपल ने मजाक में ही अपने 12 साल के बेटे का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया और अब इस मजाक की वजह से ही इस कपल की रातों की नींद उड़ी हुई है।
दरअसल डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का बाप वेनर जॉनसन है ही नहीं। थैंकफुली बच्चे का जन्म आईवीएफ के जरिए हुआ था, इस कारण डोना पर कोई शक नहीं था। लेकिन जिस क्लिनिक में इस बच्चे का जन्म हुआ था, इन दोनों ने उस पर केस कर दिया। सच में ये तो फिल्म गुड न्यूज वाली कहानी हो गई। नंबर 9। कुछ दिन पहले ही अर्जेंटीना में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की एक लड़की लूसिया फर्नांडिस का अफेयर अपनी क्लास के 14 साल के एक लड़के के साथ चल रहा था। इस अफेयर के दौरान ही लूसिया फर्नांडिस प्रेग्नेंट हो गई और इस बच्चे का बाप 14 साल का वही लड़का था। लड़की ने जब अपने प्रेग्नेंट होने की बात लड़के को बताई तो तब उसी समय लड़के ने पास में ही रखे पत्थर को उठाकर लड़की के सिर को कुचल दिया और लड़की की जान चली गई। नंबर 8। फिल्म हैरी पॉटर में स्टूडेंट्स का किरदार निभाने वाले सभी एक्टर्स में शिर्ली हेंडरसन सबसे उम्रदराज एक्टर थी। फिल्म की शूटिंग के समय मर्ले का किरदार निभाया। वैसे दोस्तों, इस फिल्म में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7। विला इंपेरियल दी पोत्सोई दुनिया की सबसे बड़ी और बोलीविया की सबसे पुरानी चांदी की खदान है। पहाड़ों के बीच मौजूद चांदी की इस खदान से स्पेनिश कॉलोनिस्ट के कंट्रोल में 16वीं सदी से ही खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान मजदूरों पर काफी जुल्म किया जाता था। मजदूरों को 6-6 महीने तक अंडरग्राउंड रखा जाता था और इनसे डेली 20-20 घंटे काम करवाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेनिश कॉलोनिस्ट के इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार की वजह से इस खदान में काम करने वाले 80 लाख लोगों की जान चली गई थी। इतने सारे लोगों की मौत की वजह से ही इस पहाड़ को इंसानों को खाने वाला पहाड़ का नाम दे दिया गया। नंबर 6। वर्ष 1981 में इंग्लैंड के रहने वाली एक आध्यात्मिक महिला ने रेलवे के अधिकारियों को अपनी भविष्यवाणी बताई कि आने वाले समय में इंजन नंबर 47216 एक घातक हादसे का शिकार हो जाएगा। अधिकारियों ने इस बात को इग्नोर किया। लगभग 2 साल बाद 9 दिसंबर 1983 को इंजन नंबर 47299 वॉर बाय जंक्शन के पास हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कई सारे लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इंजन नंबर 47299 दरअसल वही इंजन था जिसके हादसे के बारे में उस महिला ने भविष्यवाणी की थी। इस महिला की भविष्यवाणी की तो अधिकारियों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने इंजन का नंबर बदल दिया, पर महिला की भविष्यवाणी नहीं बदली और ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। नंबर 5। वर्ष 2014 में चेन्नई में जब एक शख्स को 72 घंटे के बाद मलबे के अंदर से जिंदा निकाला गया तो तब उस शख्स ने सबसे पहले अपने परिवार या किसी और चीज के बारे में नहीं बल्कि अपनी चप्पल के बारे में पूछा। मलबे के नीचे 3 दिनों तक चमत्कारिक रूप से जिंदा बचकर बाहर निकलते ही इसके मुंह से निकलने वाले पहले वाक्य थे कि मेरी चप्पल कहाँ है। ये सवाल सुनकर रेस्क्यू टीम हैरान रह गई और फिर अधिकारियों ने बताया कि उसे नई चप्पल मिल जाएगी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और फिर कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम लड़के अपने सामान की केयर नहीं करते। देख लो लड़कियों, मौत के मुंह से निकलने के बाद भी इस बंदे को अपनी चप्पल की फिक्र थी। नंबर 4। मुंबई का 16 साल का एक लड़का अपने घर से भाग गया और इसकी वजह थी पबजी गेम, जिसके पीछे पूरा देश पागल बना हुआ है। इस लड़के ने इस गेम में अपनी मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद इस लड़के ने एक नोट पर घर छोड़ने और कभी न लौट कर आने की बात को लिखा और घर से भाग गया। बाद में पुलिस इस लड़के को ढूंढने में कामयाब रही और इसे घर वापस भेज दिया गया। नंबर 3। वर्ष 1916 में अमेरिकन राज्य नब्रास्का में लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, जिसकी मांग ये थी कि यदि अमेरिका कभी किसी देश के खिलाफ युद्ध में उतरता है तो युद्ध में जाने से पहले वोटिंग कराई जाए। अगर देश के लोग युद्ध में जाने के सपोर्ट में वोट करते हैं तो फिर अमेरिका युद्ध में जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने युद्ध के सपोर्ट में वोट किया उन्हें भी अमेरिकन आर्मी में वॉलंटियर सर्विस देने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। इस मांग के साथ ही हजारों लोगों का सिग्नेचर लिया गया और संविधान में संशोधन करके इस नियम को लागू करने के लिए कांग्रेस के पास भेजा गया। नंबर 2। अमेरिकन एक्टर स्टीव हार्वे हर साल क्रिसमस के मौके पर अपनी एक टीचर को टेलीविजन गिफ्ट करते थे। ऐसा वो टीचर के प्यार में नहीं करते थे, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। स्टीव हार्वे जब 6th क्लास में थे तो तब एक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को एक असाइनमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में स्टीव हार्वे ने लिखा था कि वो बड़े होकर टीवी पर आना चाहते हैं। टीचर को स्टीव का यह सपना वाहियात लगा और उसने स्टीव से कहा कि वो कभी भी टीवी पर नहीं आ सकता। आज जब स्टीव हार्वे कामयाब एक्टर हैं, तो तब वो उस टीचर को अपनी बात याद दिलाने के लिए ही हर साल उन्हें टीवी गिफ्ट करते हैं। नंबर 1। कई बार सीसीटीवी में कई अजीब घटनाएं कैद हो जाती हैं। एक ऐसी ही घटना से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये टेरिबल एक्सीडेंट एक गैस स्टेशन का है, जहां ये 2 महिलाएं नशे की हालत में ड्राइव कर रही थी और इन्होंने इस गैस स्टेशन के स्टोर में अपनी कार ही घुसा दी।